माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वेलकम टू द बेस क्वेश्चन सीरीज क्लास 12th के मेरे भाई बहन। चाहे आपका एग्जाम कल परसों में हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हो, आई एम टेलिंग यू दैट जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर लास्ट लेसन में कराऊंगी या बेस क्वेश्चन सीरीज में जो भी क्वेश्चन में कराऊंगी, अगर आपने सिर्फ उन्हें भी कर लिया, सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी अगर कर लिया, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स। ये आज मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता रही हूं दैट व्हाट यू विल स्टडी इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। क्या है ये बेस क्वेश्चंस, अगर अभी तक आपको नहीं पता हो तो देखो, बेस क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे हमारा पूरा चैप्टर होता है, चैप्टर की हर लाइन में से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। पेपर पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो डिफिकल्टी की चिंता नहीं लेनी, आपको बस मेरे चैनल से आगे पढ़ाई कर लेनी है इंग्लिश की, तो सारी डिफिकल्टी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ड्यूटी है मेरी कि मैंने तुम्हारा जो है 100 आउट ऑफ 100 अब की बार मार्क्स स्कोर करवाने हैं। तो उसके लिए पहली चीज जो आपको करनी है वो है लास्ट लेसन चैप्टर पढ़ना, जिसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई टैब में पिन कर दूंगी। और वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को करना है, उसके अलावा कुछ मत करना, पूरी तैयारी हो चुकी होगी आपकी पक्की। ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। चैप्टर का मैंने क्या कहा, हर कोने में से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो हर कोने से उठा के बन चुका है एक क्वेश्चन, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए, आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। बात कुछ और यही पूछी जाएगी, बात किसी दूसरे लहजे में पूछी जाएगी, किसी दूसरे वर्ड में, जैसे व्हाट डू यू थिंक, एल्यूसिडेट, जो है जस्टिफाई करो इस बात को, और आंसर यही रहने वाला है। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस क्वेश्चन बेस क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12th इंग्लिश की बेस क्वेश्चन सीरीज विद आवर चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। चैप्टर्स पढ़ने तो जाके नीचे क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, सभी चैप्टर्स को मैंने डिटेल में 10-15 मिनट में पढ़ा रखा है, तो वो जाके आप पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, What were फ्रांस फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई। यानी कि फ्रांस जो बच्चा था जब वो स्कूल जा रहा था तो इसे कैसा लग रहा था। तो हम सबको पता है जब फ्रांस जब स्कूल जा रहा था उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब डर लगने का रीज़न क्या था भाई, वो एक छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल हमारी तुम्हारी जैसा। कई बार हम भी होमवर्क करना भूल जाते थे, तो वो भी होमवर्क अपना ना घर से करके नहीं गया था, उसको होमवर्क मिला था फ्रेंच के कुछ वो होते हैं पार्टिसिपल, टेंसेस वेंसेस टाइप के ना ऐसे पार्टिसिपल्स होते हैं, वो उसको रट्टे मार के जाने थे, लर्न करके जाने थे, समझ के जाने थे। बट ये तो भैया कल पढ़ाई नहीं करी थी इस फ्रांस ने, तो अब जब सुबह इसको स्कूल जाना था तो इसे याद आ गया भाई मेरे को होमवर्क तो मैंने करा नहीं है, तो इसे डर लगता है फ्रांस को स्कूल जाने में। और सिंपल यही बात आपको बतानी है, फ्रांस फियर्ड स्कोल्डिंग एट स्कूल एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो भाई होमवर्क नहीं करा था तो इसलिए फ्रांस भाई को डर लग रहा था स्कूल जाने में। फिर जब वो स्कूल के रास्ते में जा रहे होते, जैसे हमारे साथ भी होता है ना यार, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, और फिर अगर रास्ते में दिख रहा हो ना कि अरे यार ये बच्चे तो बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनके तो बहुत मजे हैं, हम बड़ा सोचते हैं यार ये इनके मजे, हमें स्कूल जाना पड़ा कई बारी। तो वैसे ही फ्रांस के साथ क्या होता है, एक तो ऊपर से उसे डर लग रहा था कि होमवर्क नहीं करा है, फिर मीनवाइल जब वो जा रहा होता है तो उसे लगता है यार आज तो मौसम इतना अच्छा, तो खेलने का समय होना चाहिए था, आज क्यों जाऊं मैं स्कूल। साथ ही के साथ में चिड़िया चहचहा रही थी, तो उसको लग रहा था यार कितना गुड वेदर है और मुझे पढ़ने जाना पड़ेगा। एंड वो क्या देखता है कि वहाँ पे ना जो पूरा का पूरा एरिया था, वहाँ पे प्रुशिया के जो सोल्जर्स थे वो मार्च करते हुए जा रहे थे, सब लोग बाहर थे, बाहर बहुत ही सुहाना मौसम, चहचहाहट थी चिड़ियाओं की। तो वो सब देख के वो सोचता है बग मार लूँ क्या, क्योंकि उसके मन में ऐसा आ रहा होता है यार छुट्टी मारता हूँ, ऐसी पढ़ा तो कुछ है नहीं, बाहर एंजॉय कर लूँगा। बट स्टिल फ्रांस उस टेम्पटेशन को, यानी कि इसके मन में जो ये लालच आता है ना छुट्टी मार लूँ, बंक कर लूँ, उस टेम्पटेशन को ओवरकम करके जाता है स्कूल, क्योंकि उसे पता है दैट अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपनी पढ़ाई को ऑन टॉप रखूँ। ठीक है, जो वो रख नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की तरह हमारी अपनी पढ़ाई को वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड सिंस द लास्ट 2 years इन द लास्ट लेसन। ये डिस्प्ले बोर्ड लास्ट लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो डिस्प्ले बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड क्या था कि देखो जब फ्रांस जा रहा था भागता भागता अपने स्कूल की तरफ, तो टाउन हॉल के आगे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उस नोटिस बोर्ड से सालों से इनके यहाँ पे बहुत बुरी खबर आ रही थी, किनके यहाँ पे, फ्रांस की एल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इनके यहाँ पे। ठीक है, क्या आ रही थी इस समय ना, फ्रांस का और प्रशिया का वॉर चल रहा था। प्रशिया
पहले जर्मनी और 3-4 और जगहों को मिला के पूरी कंट्री थी। तो फ्रांस का इनसे वॉर चल रहा था। अब क्या होता था, जब भी फ्रांस और रशिया के सोल्जर्स के वॉर होते थे और हार जाती थी इनकी अपनी कंट्री की जो आर्मी थी, तो इनको सारे बुरे बुरे खबरें ना इसी वाले नोटिस के बुलेटिन बोर्ड पे मिलती थी। तो इसीलिए क्या होता है, फ्रांस जब भाग भाग के जा रहा होता है तो टाउन हॉल के पास भीड़ थी, फ्रांस देखता है अरे कोई नोटिस लगा है लगता है, और फिर वो चला जाता है मुंह बना के, क्योंकि उसे पता था कि अरे आज भी कोई ना कोई बुरी खबर ही आई होगी। तो बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा से ही टाउन हॉल के सारी बैड न्यूज़ आती थी। बैड न्यूज़ फॉर एग्जाम्पल कैसी होती थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल, जो उनकी आर्मी बैटल हार चुकी है उसके बारे में खबर देने के, ड्राफ्ट और ऑर्डर जो कमांडिंग ऑफिसर्स दिया करते थे, यानी कि अलग अलग नए नए इनके हिस्से के ऊपर रूल करने लग गए थे जर्मन प्रशियंस, तो इसलिए वहाँ से जो ऑर्डर्स आने वाले होते थे सारे बुरे बुरे ऑर्डर्स इनके इस डिस्प्ले बोर्ड पे लगा करते थे। व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रांस रादर देन गोइंग टू स्कूल। सेम क्वेश्चन है देखो ये वाला, कि फ्रांस को स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था, बस डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है कि क्या फ्रांस को ज़्यादा टेम्पटिंग मतलब क्या ज़्यादा उसे सुंदर लग रहा था, क्या ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था स्कूल जाने से। तो उसे स्कूल जाने से अच्छा बाहर का मौसम लग रहा था, चिड़िया लग रही थी चहचहाट, और जो फ्रांस के वो जो प्रशियन सोल्जर, फ्रेंच सोल्जर नहीं प्रशियन सोल्जर जो वो कर रहे थे ना ड्रिल, वो देख के वो सोच रहा था मैं भी यार मजे करता हूँ बाहर, मैं क्यों जाऊँ पढ़ने। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आप इसको रीड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना मैंने इंस्टाग्राम पे इन सभी को जो है अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और उनका स्क्रीनशॉट वहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। सारी स्लाइड्स ये, बस तुम सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ रीड करो, थोड़ा थोड़ा लिखो और बाद में वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इस पूरे PDF को। Why did Watcher द ब्लैकस्मिथ टेल फ्रांस नॉट टू हरी स्कूल। तो मैंने बताया ना आपको कि टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी थी फ्रांस जब स्कूल जा रहा था, तो उस भीड़ में ब्लैकस्मिथ भी था, यानी कि जो लोहार था वो अपने शागिर्द के साथ, जो उनका अप्रेंटिस होता है, चेला जो होता है उनका, उसके साथ में खड़ा हुआ था। तो वो देखता है जब फ्रांस भागता भागता स्कूल जा रहा है तो वो उसको कहता है हे बाप, मतलब कि अरे बच्चे ज़्यादा भाग के मत जाओ, तुम्हें बहुत टाइम है स्कूल जाने में। तो वो फ्रांस को जब वो ऐसे बोलता है, ब्लैकस्मिथ जो लोहार था, तो फ्रांस को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, कि मैं स्कूल लेट जा रहा हूँ ना तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो उसको बेध्यानी में आगे चला जाता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जो लोहार था उसने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उसने बुलेटिन बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे वो बुरी खबर पढ़ ली थी, और बुरी खबर क्या थी कि आज उनके यहाँ के स्कूलों के अंदर फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला था, आज के बाद से कल से जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। इसलिए वो कहता है लोहार कि भाई फ्रांस आज कोई बात नहीं, आज तो में कोई देर नहीं होने वाली है स्कूल जाने में। तो वॉचर द ब्लैकस्मिथ read the news about the order given by the Germans. That is why he asked France not to hurry, because he knew that he would reach school in time that morning. ठीक है, तो वो तो पढ़ चुका था, बट फ्रांस को लगता है मेरा मजाक उड़ा रहा है ये। ठीक है, why was France surprised to see M. Hamel on that particular morning when he went in late? तो बड़े बड़े शौक मिले फ्रांस को जैसे ही वो स्कूल में गया। जैसे सो इमेजिन कर रहे हैं नोबिता जाता है लेट क्लास में, तो प्रिंसिपल सर बाहर डांट लगा के खड़ा कर देते, तो फ्रांस को भी ये एक्सपेक्ट था कि आज तो मैं पिटा भैया, आज तो मैंने पिटना है। बट क्या होता है, फ्रांस जब अंदर जाता है तो एम हैमिल जी बड़े प्यार से बात करते, कहते अरे बेटा बैठो अपनी सीट पे, हम तो तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। और सेकेंडली फ्रांस उनके बिहेवियर के अलावा किस चीज़ से सरप्राइज होता है, जो एम हैमिल के कपड़े थे। एम हैमिल ने बहुत ब्यूटीफुल कपड़े पहन रखे थे। एम हैमिल के कपड़े से लेके और जो है आप लोगों के कौन सा क्या चैप्टर पढ़ाया गया, सब पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ज़रूर याद रखना। आप सब मेरे भाई बहन मुझे एम हैमिल की ड्रेस कॉमेंट करके बताएंगे, चाहे पढ़ लो यहाँ से देख के बताना, बट हाँ सब बताएंगे एम हैमिल जी ने कितने साल सेवा करी थी उनके स्कूल की और कौन सी ड्रेस पहनी थी, कमेंट करो जल्दी से। तो उस पर्टिकुलर डे पे फ्रांस सरप्राइज इसलिए हुआ था बिकॉज एम हैमिल जी ने अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, व्हाइट फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी थी, एम्ब्रॉयडरीड ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी, और ये सिर्फ वो इंस्पेक्शन की या कोई स्पेशल डे होता था जब कैसे प्राइज वाइज बटने हो उस दिन पहनते थे, नॉर्मल डेज पे वो कभी नहीं पहनते थे। तो फ्रांस हैरान होता भाई आज क्या है, आज कहाँ किस बात की पार्टी है जो इतना तैयार होके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सो अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन, जिस दिन लास्ट लेसन उनका बताया गया था ना उनको, उस दिन क्या अनयूजुअल था स्कूल के बारे में। तो जब फ्रांस स्कूल को एंटर भी नहीं करा होता ना, उससे पहले भाई उसे पता चल जाता है कि आज तो स्कूल में कुछ अजीब सा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप स्कूल के बाहर से निकलो या जब भी फ्रांस स्कूल के बाहर से निकलता था तो वो कहता है कुछ ना एक अनोइंग सी आवाज़ आती है, ऐसी बस्टलिंग नॉइज उसे कहते हैं। आप कभी अपने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर से निकल के जाना, जब सब स्कूल चल रहा होगा, एक आवाज़, एक शोर होता है, ठीक है, तो वो शोर नहीं था आज। ऐसा लग रहा था सब कुछ बिल्कुल शांत है, संडे की मॉर्निंग की तरह, जैसे संडे को स्कूल खाली होता है, जैसे उस दिन पे स्कूल लगता है ना, वैसा लग रहा था। ना ही बच्चों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी कि बच्चे चैप्टर रीड कर रहे हैं, ना ही टीचर के जो है वो रूलर बजाने की टेबल के ऊपर आवाज़ आ रही थी, ना ही बच्चों के डेस्क को ओपन क्लोज करने की आवाज़। वो कह रहा बिल्कुल शांत था, एवरीथिंग सीम लाइक अ संडे मॉर्निंग। तो फ्रांस को हैरानी होती है भाई क्या हो गया, तो स्कूल में बड़ी शांत के ऊपर से और लेट आया तो और डर लगता है ना यार, स्कूल में बिल्कुल शांत माहौल हो गया है, अब ऐसे भी मैंने क्लास के अंदर एंटर करना, तब तो मेरे पे सबका ध्यान पड़ जाएगा।
तो इसीलिए ये फ्रांस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ थी जिसको फ्रांस ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करा, वो थी कि जब वो क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि जो बैक बेंचेस थे वहाँ पे कौन बैठे हुए थे, विलेजर्स, जो गांव के बूढ़े विलेजर्स थे सारे के सारे, यूजुअली जितने भी उनका गाँव का पॉपुलेशन थी उनमें से बहुत सारे लोग पीछे आके बैठे हुए थे। तो फ्रांस हैरान होते भाई आज इनको क्या शौक चढ़ गया जो ये पढ़ाई करके आने के लिए बैठ गए। और तीसरी चीज़ जो फ्रांस को सरप्राइज करती वो एम हैमिल की ड्रेस थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये पूरे के पूरे में व्हाट वाज सो अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे पे, ये मैंने इसमें तीनों चीज़ें ऐड कर दी। पहला, आवाज़ नहीं थी, शोरगुल नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा जो है विलेजर्स पीछे बैठे थे, और तीसरा एम हैमिल के कपड़े और उनका बिहेवियर, तीनों ही चीज़ें काफ़ी अलग थी नॉर्मल डेज से। What did France love to do instead of learning his lesson? तो देखो जो फ्रांस को ना, अभी इसमें ये मत लिखना कि चिड़िया चेचा रही थी और जो है प्रशियन सोल्जर वो जो है घूम रहे थे, लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तभी मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे चैनल से जाके चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ों को मैं वहाँ पे बताती रहती हूँ। अब फिर बता देती हूँ। तो देखो इसमें पूछा गया है कि फ्रांस को पढ़ने के सिवा क्या अच्छा लगता था। उस समय उसे स्कूल जाने के सिवा वो चीज़ अच्छी लग रही थी, सोल्जर्स और वो जो मौसम था। जब उसे पढ़ना होता था तो वो पढ़ने की जगह देखो क्या करता था, पढ़ाई करने की जगह, लेसन्स को लर्न करने की जगह वो चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता था, स्लाइड पे झूला झूलने जाता था, सार रिवर में जो है रिवर के पास जाता था, नहाने जाता होगा या वहाँ पे भी खेलने जाता होगा। तो पढ़ाई से बचने के लिए वो क्या क्या करता था, चिड़िया के अंडे इकट्ठे करता था, स्लाइडिंग करता था और रिवर के पास जाता था। ये तीन चीज़ें आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। Why were the villagers seated on the back benches? क्यों विलेजर्स पीछे की सीटों को आके घेर के बैठ गए थे? रीज़न क्या था भाई पीछे की सीटों पे इसलिए विलेजर्स बैठे थे क्योंकि ना एक तो वो ट्रिब्यूट देने आए थे, यानी कि रिस्पेक्ट पे करने आए थे एम हैमिल जी को, क्योंकि 40 सालों से उन्होंने उनके स्कूल में जो है पढ़ाया है, उनके बच्चों को एजुकेट करा है। और आज भाई क्या ऑर्डर आ गया जर्मन से, वहाँ प्रशिया से, कि भाई आज के बाद फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी। जो टीचर ने इतनी मेहनत से स्कूल को जो है इतने बच्चों को पढ़ाया उसको निकाल दिया जाएगा। तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए उस टीचर को सारे के सारे विलेजर्स आते हैं। और कहीं ना कहीं विलेजर्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि उन्हें बुरा फील हो रहा होता है, उन्हें रिग्रेट हो रहा होता है कि क्यों उन्होंने, वो भी तो फ्रेंच पीपल है, उनको भी अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा लिखनी पढ़नी सही से नहीं आती थी। तो आज उन्हें रियलाइज़ होता है कि कितना समय उन्होंने बर्बाद कर दिया, जबकि समय उनके पास था कि वो अपनी भाषा को सीख पाए, तब उन्होंने नहीं सीखी, फॉर ग्रांटेड लिया। और आज उनके पास ऐसा दिन आ गया कि उनके पास राइट ही नहीं रहा है अपनी भाषा को बोलने का, सीखने का, ठीक है। यही पता आपको ये 12th की इंग्लिश में पहला चैप्टर लास्ट लेसन क्यों है, जिससे हमें समझ में आ जाए दैट नाउ वी आर इन क्लास 12th। इस साल हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए और अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए, एक अच्छे नंबर लाके अपनी फैमिली को प्राउड फील करा के। तो जो समय हमारे पास है हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही लेसन मिलता है आपको आपकी फर्स्ट लेसन से, क्लास 12th इंग्लिश के जो सबसे पहली बार पढ़ाया जाता है जैसे आप क्लास 12 में एंटर करते हो, दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी हम आगे आगे तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो वाई डिड एम हैमिल नॉट ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न। अब जो फ्रांस से एम हैमिल जी पूछते बताओ बेटा आंसर बताओ, आज पार्टिसिपल पढ़ के आना था तुमने, तो वो एक आध लाइन बोलते और फिर हौच पौच कर देता है, वो आंसर बता ही नहीं पाता। तो फ्रांस ऐसे परेशान सरनी जगह के खड़ा होता है। तो आज एम हैमिल उसे नहीं डांटते, वरना तो जैसे नोबिता होमवर्क क्यों नहीं करा, बाहर निकलो क्लास के, जैसे वो डांटते प्रिंसिपल सर, तो एम हैमिल जी को भी डांटना चाहिए था। बट आज एम हैमिल जी नहीं डांटते हैं। वो कहते हैं फ्रांस बेटा अकेले तुम्हारी गलती नहीं है, हाँ तुम्हारी गलती है, उसके साथ साथ में तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि वो तुम्हें ये नहीं कहते थे बेटा जा अंदर जाके पढ़ने बैठ जाना, नहीं वो तुम्हें फार्म पे काम करने भेजते थे, मिल में काम करने भेजते थे कुछ चंद पैसों के लिए। गलती मेरी भी है कि मैं तुम्हें कभी कहता था मेरे पौधों में पानी डाला हो, मैं फिशिंग पे जाता था तो मैं स्कूल की छुट्टियां कर देता था। मैंने भी गलती की है, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी किया, तुमने भी किया, हम सब की गलती का आज हिसाब हो रहा है। हम सब ने टाइम को वेस्ट करा और अपनी लैंग्वेज पे, पढ़ाई पे अपनी ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो है वो खाली फ्रांस को नहीं डांटते। तो इसको रीड कर लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट आई मीन टू से। तो क्या कहते हैं एम हैमिल जी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, तो एम हैमिल जी कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वो कहते हैं ये सबसे क्लियर और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, इसका रट्टा मत मारना, ऐसा लर्न कर लो, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और जो है गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट। अगर आप सोच रहे हो ना दीदी रट्टा मारना, अरे रट्टा नहीं मारना है। एम हैमिल ने क्या बोला था फ्रेंच लैंग्वेज को, मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर, ठीक है, वी शुड गार्ड इट। ये 3 कीवर्ड आपको लर्न कर लेने हैं, ये है इसके 3 कीवर्ड। अगर आपके आंसर में ये 3 कीवर्ड मिल गए तो तुमने आगे कुछ भी लिखा हो तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 3 कीवर्ड याद रख लो, अपने आप इस लैंग्वेज में अपना मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन।
even the pigeons. What does this sentence suggest? अब ये फ्रांस बेचारा ना बड़ा गुस्से में बोलता है, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये जर्मन वालों ने, प्रशिया वालों ने क्या कर दिया। टीन पे आवाज़ आ रही होती है ऊपर पिजन के कुकू करने की, तो वो कहता है ये आप क्या इनको भी बोलेंगे कि ये जर्मन में बोले, फ्रेंच में ना बोले, क्योंकि ये तो फ्रांस के पिजन है। तो वो चिढ़ के ये बात बोलता है। तो ये आप पढ़ सकते हो, द सेंटेंस सजेस्ट फ्रांस एंगर, उसे गुस्सा आ रहा था अगेंस्ट द फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ जर्मन ऑन देम। It also suggests that the order given by the German to teach German in the school was absurd and that imposing German to the French speaking people forcefully was unjust. कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये शो करता है। ठीक है, What happened when the church clock struck 12? तो जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं चर्च की, तो एंग्लिस नाम की जो प्रेयर होती है वो स्टार्ट हो जाती है और उनके लास्ट लेसन की छुट्टी हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ आ गया, प्रशियन आर्मी के सोल्जर्स नीचे से आने लगते हैं मार्च करते हुए, और जो है एम हैमिल जी जो है फाइनली क्लास को कहते हैं कि आज क्लास ख़त्म हो चुकी है। जब क्लास के ख़त्म होने का टाइम आता है तो वो इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनका गले में से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही होती है, वो चोक्ड। तो वो कहते हैं बस कि अपनी कोई स्ट्रेंथ गैदर करते हैं, चौक लेते हैं और उस पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, या फिर वीव ला फ्रांस लिखते हैं। वैसे वो इसका मतलब है वीव ला फ्रांस का लॉन्ग लिव फ्रांस। और वैसे हैंड से जेस्चर करते हैं कि क्लास की अब हो गई है छुट्टी। बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतने इमोशनल थे कि उनके बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, वो बहुत परेशान थे। Why were the old men villagers sitting in the classroom on the last lesson day? Same question, भैया रिस्पेक्ट पे करने आए तो ट्रिब्यूट देने आए थे, बस। ठीक है, everybody during the last lesson was filled with regret. Comment, देखो अब ये ऐसा ही, इसमें अगर तुम वो विलेजर्स वाला लिख दोगे ना कि विलेजर्स इसलिए आए थे, पूरा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही है कि क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, आंसर यही रहेंगे। तो एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, रिग्रेट मतलब बुरा फील करना, गिल्टी इसलिए फील कर रहे थे बिकॉज जो है सबको पता चल चुका था कि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी फ्रेंच लर्न करने की ईजिली, जो उनके पास जब वो थी तो वो छिन चुकी थी उनसे। फ्रांस चाहता था कि यार काश में पहले अच्छे से पढ़ लेता, और सब लोग ना बुरा फील कर रहे थे। विलेजर्स पीछे आके बैठते हैं कि काश हमने पहले सीरियसली लिया होता। एम हैमिल भी रिग्रेट करते कि काश उन्होंने बच्चों को फालतू की छुट्टियां ना देके अच्छे से पढ़ाई कराई होती। ठीक है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द लास्ट लेसन। कि भाई बच्चों को पढ़ाना सिर्फ ऐसा नहीं है बच्चे की जिम्मेवारी है कि भाई हमने बैठ के पढ़ना है, नहीं, एक सोसाइटी की भी जिम्मेवारी है। जैसे मैं गाइज तुम्हारे को हमेशा कहती हूँ कि गाइज ये जो फेज़ होता है ना स्टूडेंट्स का, तो ऐसा होता है कि और बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बट यू नीड समवन जो तुम्हें समझाए कि ठीक है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट जो सुपर इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी स्टडीज़ इस समय पे। इसलिए मैं भी आपको कहती हूँ, देयर आर मेनी मोर टीचर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी क्लास टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। कई बार हर कोई हमें जो है समझाने की कोशिश करता है, और यही सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि हमें अपने जो हमारे फ्यूचर है बच्चे जो हैं उनको गाइड करना चाहिए कि हाँ उन्हें अपनी एजुकेशन की तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब ये जो है इस वाले आंसर को मैं पिन करी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे रीड करोगे। इसका आंसर होगा येस में, और इसमें आपको वो बताना है कि किस तरीके से एम हैमिल जी कहते हैं कि कैसे जो है फ्रांस जो है हमेशा, और फ्रांस के जो है ये एम हैमिल और ये उसके पेरेंट जो है कभी भी उसे क्यों पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं करते थे, तभी आज ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ये आप रीड करना है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर। अभी अगर आपको लग रहा है दीदी लॉन्ग थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, अभी एक लॉन्ग मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, एक और इसकी वीडियो आएगी, हम आपको सारे लॉन्ग कॉम्पिटिटिव लेवल्स क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।